हाँ जी बच्चों, तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ्स अड्डा पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो आज हम कवर करेंगे उसका सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक एक करके एक बार दोबारा लाइन को पढ़ते हैं कि क्या मतलब निकल के आ रहा है इस बात का। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने कुछ टॉयज बनाए हैं बच्चों, ठीक है ना। प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। हमें नहीं पता कितने बनाए होंगे, लेट से मैंने मान लिया एक्स बनाए होंगे, ठीक है। आगे बोला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। कह रहा है हर एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट हमारे को पड़ी है वो कितनी पड़ी है। ये तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज मान लिया हमने, राइट। टोटल नंबर ऑफ टॉयज। अब कॉस्ट कितनी पड़ी हर एक टॉय की, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ईच कह रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। कॉस्ट क्या निकाली गई है? 55 में से माइनस कर दो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज तो हमने एक्स माना था, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी? 55 माइनस एक्स। बात करते हैं आगे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। कह रहा है किसी पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल बोल रहा है, टोटल वर्ड का ध्यान रखिएगा, वो 750 रुपीज पड़ी है हमारे को। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप इस बात को डाइजेस्ट कर पाए। लेट से मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, लेट से शूज का, ठीक है। तो मेरे को एक शू का पेयर मान लो पड़ जाता है, एक शू या एक शू का पेयर, जो मर्जी मान लेना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो मान लो लेट से मुझे पड़ रहा है 50 रुपए का, ठीक है। उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 50 रुपए। बनाने की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए, ठीक है। अब मैंने मान लो उस दिन मैंने लेट से 10 शूज बना दिए, तो ऑब्वियस सी बात है, बचपन से हमने यूनिटरी मेथड सीखा हुआ है कि अगर एक चीज 50 रुपए की पड़ रही है तो 10 कितने की पड़ेगी? छोटी क्वांटिटी से बड़ी में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 50 सर 500 रुपए की पड़ेगी आपको 10 जूते बनाने की कॉस्ट, राइट। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे? टोटल कॉस्ट जो आपने निकाली, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकाली? टोटल कॉस्ट आपने कैसे निकाली है सर? पर यूनिट, जो पर यूनिट का प्राइस था या कॉस्ट थी, उसको जितनी क्वांटिटी से हमारे को आपने प्रोडक्शन करी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। तो पर यूनिट प्राइस यानी एक चीज का जितना प्राइस होगा इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस कर देंगे तो टोटल खर्चा निकल जाता है। तो अब इस चीज को मैं यहां से थोड़ा सा रिलेटेबल बना के यहाँ पे इस सिनेरियो में इनपुट डाल रहा हूं, इस बात का ध्यान से देखिएगा। उसने बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी है? 750। अभी मैंने बताया टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस कितना था? देखो कॉस्ट ऑफ ईच, ईच यानी हर एक यूनिट का प्राइस कितना पड़ रहा था? 55 माइनस एक्स। तो पर यूनिट प्राइस पड़ गया सर हमारे को 55 माइनस एक्स। सर मल्टीप्लाई करेंगे, आपने बताया था क्वांटिटी प्रोड्यूस, हमने माना था कि कितने टॉयज बनाए उस दिन में? एक्स, तो इनटू एक्स कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका काम बन गया। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सजावटी रूप में देख लेते हैं एक बार हम। चलिए बच्चों, इसको देखते हैं अब स्टार्ट सजावटी रूप में। कॉटेज इंडस्ट्री ने कुछ टॉयज बनाए थे, हमने एक्स माना था, उसको एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद हमने माना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वो कितनी थी? 55 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगा लीजिएगा आप। तो 55 माइनस एक्स रुपीस क्या है? ये एक टॉय की कॉस्ट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पूरा लिख लीजिएगा एग्जाम में, इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके लिख दीजिएगा।
क्वेश्चन ने बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 डायरेक्टली दे रखी है, हम अपनी मेहनत से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? पर यूनिट प्राइस बताया था आपने 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स सर मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्रोड्यूस यानी एक्स। तो बस इतना सा काम करना था हमारे को। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, x इंटू 55, 55x यहाँ पे करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 750। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें अगर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये माइनस 750, इसको ट्रांसपोज कर दिया हमने। अब माइनस हम चाहते नहीं है तो माइनस कॉमन ले लो या सारी टर्म्स को वहीं पे ट्रांसपोज कर दो। लेट से मैं सारी चीजों को वहां पे ट्रांसपोज कर दूं, या चलो एक -1 कॉमन लेके भी दिखा रहा हूं दोबारा। तो -1 कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन गई होगी, माइनस लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा। इस -1 को नीचे भेज देते हैं। तो ये हमारा गिवन सिनेरियो का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 is equal to 0 is the mathematical representation of the given situation, या सिनेरियो। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बच्चों ओपन है। नेक्स्ट बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू।